हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। शैवालों का आर्थिक महत्व। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शैवालों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और शैवालों का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। और इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने कुछ शैवालों के ऊपर अन्य टॉपिक भी बनाए हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड बॉल बॉक्स, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें जो होता है क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया है, किस किस वर्ग में किस किस एल्गी को रखा गया है, वो सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और जो यूपी एलटी ग्रेड एंड यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और 10th और 12th में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इन सब एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का हमारे जीवन में क्या महत्व, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके थ्रू हमें ये आर्थिक इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस समझ आएंगी। तो फर्स्ट होता है भोजन के रूप में। जो एल्गी का यूज क्या है ना, भोजन के रूप में किया जाता है, फूड के रूप में, और ये बहुत पुराने समय से किया जाता है और हर कई कंट्रियों के अंदर होता है ना। कई कंट्री, हर कंट्री में नहीं होता है, कुछ कंट्रियों में इसका एल्गी का भोजन के रूप में यूज किया जाता है और इंडिया के अंदर भी इसका यूज होता है भोजन के रूप में, लेकिन कुछ सिटीज़ के अंदर ही होता है, पूरे इंडिया में नहीं होता है। तो जैसे क्या है, चीन और जापान, ये तटीय क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे पे बसे हुए जो देश होते हैं, तटीय देशों में समुद्री घासों का भोजन के रूप में उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। प्राचीन पुराने समय से ही, बहुत समय से ये लोग समुद्री घास को भोजन के रूप में खाते हैं। अब समुद्री घास क्या होती है? समुद्री घास होती है समुद्र की जो तल होता है, तल होता है ना, समुद्र का जो तल होता है उसमें कुछ ग्रीन कलर के गुच्छेदार पौधे उगाते हैं, जिसको हम लोग समुद्री घास कहते हैं, और इसको ये भोजन के रूप में यूज करते हैं चीन और जापान में। और जिसमें क्या होता है, वो घास कौन कौन से एल्गी, जो घास होती है ना, वो एक एल्गी होता है। जैसे आप सभी जानते हो कि एल्गी क्या होता है, आम भाषा में उसको काई कहते हो। काई आपने अपने आसपास सब जगह देखी होगी। तो मोस्टली काई क्या होती है, पानी के अंदर ही, जहाँ पर पानी ठहर जाता है या पानी के अंदर पाई जाती है, तालाबों में, समुद्र में ये एल्गी पाई जाती है। इसको साइंस की भाषा में एल्गी कहते हैं, आम भाषा में उसको काई कहते हैं, जो हमने देखी है। एल्गी को हम काई कहते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है और समुद्र के अंदर पाई जाती है। तो क्या होता है हमारा, क्या एल्गी होता है, पोरफायरा, एल्गेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कॉन्ड्रस, रोडिमेनिया, लेमिनेरिया, सार्गेसम, आर्थोमोस आदि अनेक वंश के विभिन्न रूप में खाए जाते हैं। मतलब ये एल्गी हैं जो समुद्री घास के रूप में खाए जाते हैं। ये जो एल्गी हैं, इनके बारे में जानेंगे। इन एल्गी के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा एल्गी होता है पोरफायरा। पोरफायरा, पोरफायरा क्या होता है, समुद्र के उथले जल में, समुद्र का जो थोड़ा उथला जल होता है उसमें उगने वाला एक लाल शैवाल है। लाल शैवाल से इसको किस वर्ग में रखा जाएगा, रोडोफाइसी वर्ग में आता है। रोडोफाइसी वर्ग में इसको रखा जाता है। जैसे जो क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया है, जो लाल शैवाल कौन से होते हैं, इनको रोडोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। समुद्र के उथले जल, थोड़ा उफला हुआ सब जल होता है, उसके अंदर पाया जाता है ये पोरफायरा। जापान में इसकी खेती की जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा खेती की है, मतलब इस एल्गी को उपजाया, मतलब इस एल्गी की पैदावार की जाती है, खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन 30 से 35% होता है और कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए क्या होता है कि इस शैवाल के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसलिए ये लोग क्या होते हैं, इस जो शैवाल है इसको खाने के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इनको न्यूट्रिशंस मिल रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा नियासिन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन भी पाई जाती हैं। यूरोपीय देशों में पोरफायरा का उपयोग एक पिट्टी या पेस्ट के रूप में किया जाता है, जिसे हम नॉरी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है यूरोपीय देश में, जो यूरोपीय देश जो होते हैं उसमें जो पोरफायरा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, एक पिट्टी के रूप में किया जाता है, जिसे हम लोग नॉरी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम यहाँ पे अन्न खाते हैं, मतलब अनाज खाते हैं, तो अनाज में भी क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है ना। हम लोग यही तो देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो भोजन है, जो लोग मतलब एल्गी नहीं खाते हैं, जो नॉर्मल भोजन खाते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, प्रोटीन है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, खनिज लवण है कि न्यूट्रिशंस ढूंढते हैं। तो हमें तो भोजन से, अपने जो अन्न से न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो सामान्य भोजन होता है उससे लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एल्गी का यूज करते हैं, उसको खाते हैं भोजन के रूप में, और उससे वो उनकी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलता है।
केवल जापान में ही इसकी प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा इसकी अधिक मात्रा में खेती होती है और इसको खाया जाता है। किसकी खेती होती है? जापान में इसकी पोरफायरा की खेती होती है, 30,000 टन से भी ज़्यादा होती है और इसको भोजन के रूप में यूज किया जाता है। अगला हमारा जो शैवाल आता है वो होता है क्लोरेला, जिसको हरित शैवाल कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी। और ये क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है, क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। इसका जो पोषक मान के आधार पर ये पोरफायरा से भी अधिक उपयोगी होता है। मतलब जो पोरफायरा जापान में खाया जाता है उससे ज़्यादा ये पौष्टिक होता है, इसमें अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन की मात्रा पोरफायरा से भी अधिक पाई जाती है। लेकिन क्या होता है ना, क्लोरेला होता है ना, इसको हम डायरेक्ट भोजन के रूप में यूज नहीं कर सकते, इसको अलग फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। या तो इसका पाउडर बना के यूज किया जाता है, या डायरेक्ट क्लोरेला है इसको हम डायरेक्ट भोजन के रूप में यूज नहीं करते। भारत के मणिपुर क्षेत्र में लीमेनिया नामक एक लाल शैवाल स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत के मणिपुर में भी एक शैवाल खाया जाता है, इसका नाम होता है लीमेनिया। कभी कभी पूछा जाता है कि जापान में कौन सा एल्गी है जो भोजन के रूप में यूज किया जाता है, तो जापान में आता है पोरफायरा। और सबसे अधिक पौष्टिक तत्व किस एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, वो है क्लोरेला। और भारत के जो मणिपुर में कौन सा एल्गी खाया जाता है, जो रेड एल्गी होता है, रोडोफाइसी ग्रुप में आता है, लीमेनिया। लीमेनिया नामक एल्गी होता है जो मणिपुर क्षेत्र में खाया जाता है, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो लीमेना होता है ना, इसको हम लोग स्थानीय भाषा में नून ग्रह भी कहते हैं। और लेमिनेरिया सैकेरिना भूरा शैवाल होता है, ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी से प्राप्त भोजन कॉम्बू के नाम से प्रचलित है। ये जो एल्गी है जो ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आता है, लेमिनेरिया सैकेरिना, इससे जो भोजन बनता है या जो भोजन प्राप्त होता है उसको हम लोग कॉम्बू कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ऐसे इसका नाम कॉम्बू भोजन है, ऐसे भोजन का नाम लिखते हैं। कॉम्बू जो है वो किस एल्गी से प्राप्त होता है, कॉम्बू जो भोजन है वो किस एल्गी से बनता है, तो आपको इस एल्गी का नाम याद रखना है, लेमिनेरिया सैकेरिना। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, मतलब 57% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं में पाया जाता है, उसी तरह से इस एल्गी के अंदर 57% जो होता है ना, 57% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जेलिडियम, कॉर्नियम और ग्रेसलेरिया का उपयोग आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। कॉर्डियम, मोनेस्ट्रोमा, अल्वा आदि कुछ हरे शैवाल हैं, हरे मतलब ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, इनका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सलाद के रूप में क्या होता है, हम खीरा, टमाटर, ऑनियन, इन सब का प्रयोग करते हैं। और जो होता है ना अदर जो कंट्री होती है, जापान, चीन, वहाँ पे कॉर्डियम और मोनेस्ट्रोमा, अल्वा आदि कुछ हरे शैवाल होते हैं, इनको हम लोग सलाद के रूप में यूज करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है चारे के रूप में। जो हमारा चारा होता है, इसको हमारे पशु खाते हैं, उसके रूप में एल्गी का यूज होता है। वो कौन से एल्गी होते हैं, फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम, सारगेसम, ये प्रमुख एल्गी होते हैं। समुद्री शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, इनको हम अपने पशुओं को खवाते हैं, और पशुओं को खवाने से क्या होता है, पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पशु आहार में पशु आहार को समुद्री घास से तैयार भोजन मिलाकर पशुओं में दूध में वसा की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या होता है, दूध के अंदर फैट को बढ़ाने के लिए और दूध की मात्रा बढ़ जाए उसके लिए क्या होता है, पशु आहार में इन एल्गी का यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, इन एल्गी के अंदर फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम, सारगेसम में क्या होता है, विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पशु हेल्दी रहते हैं और दूध भी बहुत अच्छा देते हैं। हमारा जो उपयोग है एल्गी का, वो है उद्योगों में उपयोग। एल्गी का उद्योगों में क्या उपयोग होता है, वो कौन कौन से एल्गी हैं जिनका यूज हम अपने इंडस्ट्री में करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एल्गी आता है वो है अगार, सेकंड है कैरागिनिन और डाइटोमाइट। ये 3 एल्गी हैं जिनका यूज हम अपने वाणिज्य उत्पादन या इंडस्ट्री जो उद्योग है उसके अंतर्गत करते हैं। तो फर्स्ट जो एल्गी है अगार, उसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज क्या होता है, एक जेली के समान जटिल पॉलीसैकेराइड होते हैं, जिसे हम जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, फिलोफोरा आदि लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, रेड शैवालों से इसको प्राप्त किया जाता है। अगार जो एल्गी है
उसको जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, फिलोफोरा आदि जो लाल शैवाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अब जो अगार अगार हमारा एल्गी है उसका क्या यूज होता है? अगार अगार एल्गी का यूज क्या है कि इसका यूज फर्स्ट होता है जीवाणु, कवक, शैवाल तथा ऊतकों के लिए प्रयुक्त संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम में आधार के रूप में होता है। ये कल्चर मीडियम क्या होता है जिसका यूज हम लोग बैक्टीरिया, कवक और शैवाल और ऊतकों के लिए करते हैं। कल्चर मीडियम में इस एल्गी का यूज करके क्या होता है कि हम बैक्टीरिया, कवक, एल्गी और ऊतकों की जो संख्या होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ काउंट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं कल्चर मीडियम के थ्रू। तो कल्चर मीडियम में क्या होता है, अगार अगार एल्गी का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और कवक और एल्गी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। हमारा फोटोग्राफिक फिल्म और टंगस्टन तारों में स्नेह के लिए के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। औषधियों में क्या होता है, जो सारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। औषधियों में सारक के रूप में इसका यूज होता है। औषधियों में सारक क्या होता है कि औषधि को थोड़ा सा ना लचीलापन देता है, चिकनापन प्रदान करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है सारक का। अगला हमारा एल्गी होता है कैरागिनिन। कैरागिनिन यह कॉन्ड्रस क्रिस्पस और गिगार्टिना की कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसैकेराइड। इसका उपयोग क्या होता है? ये हमें सेल मेम्ब्रेन से प्राप्त होता है। इन एल्गीज की, ये जो एल्गी हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन से ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम लोग टूथपेस्ट, प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक, पेंट, जो दीवारों पर जो पेंट होता है, चमड़ा जिससे हम जूते और लेदर की जैकेट वगैरह बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। मदरा जो ड्रिंक वगैरह होती है, और चीनी के उद्योग में निर्मलक क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। क्या होता है? मदरा को साफ करने के लिए उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। चीनी है उसको भी साफ करने के लिए इसका इन जो एल्गी है इनका यूज किया जाता है। अगला हमारा एल्गी है डाइटोमाइट। डाइटोमाइट का क्या होता है? डाइटम की सिल्कामयी कोशिका भित्ति, जो वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से बने भूखंड को डाइटोमाइट कहते हैं। जो डाइटम हमारा एक एल्गी है उसकी जो कोशिका भित्ति से बने जो भूखंड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम डाइटोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तेल तथा अन्य रासायनिक उद्योग जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें इसको फिल्टर के रूप में यूज किया जाता है। इस एल्गी का यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए, जो तेल है और अन्य रासायनिक उद्योग जो होते हैं। यह ताप प्रतिरोधक होता है, अतः इससे अग्नि सह ईंटें मतलब फायर ब्रिक ईंटें तैयार की जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो होता है फायर ब्रिक्स भी तैयार की जाती हैं, और ये ताप प्रतिरोधक होता है, ताप को रोके रखता है। अगला हमारा यूजेज है खनिज और मिनरल्स के, खनिज एवं तत्व के रूप में। क्या होता है? मिनरल्स और एलिमेंट्स के रूप में हम लोग एल्गीज का उपयोग करते हैं। जो भूरे शैवाल होते हैं उसका यूज होता है आपका ये खनिज और मिनरल्स के लिए। भूरे शैवालों में सोडा, पोटास, आयोडीन, एल्जीनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भूरे शैवालों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि कुछ वंश आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से एल्गी हैं जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, एल्केलोनिया आदि वंश के कुछ जो एल्गी हैं उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये भूरे शैवाल होते हैं, इनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। अगला पॉइंट है वो जैव उर्वरक के रूप में एल्गी इन बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये खाद होता है जिसका यूज हम लोग अपने खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम करते हैं। तो क्या होता है कि जो धान के खेत होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं। ये होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट के रूप में कार्य करता है ब्लू ग्रीन एल्गी धान के खेतों में। और क्या होता है, धान के खेतों में ब्लू ग्रीन एल्गी का सर्रोपण, सर्रोपण मतलब होता है उसको डालना, उस पर मतलब जो खेती होती है उसके अंदर इसको मिला देना। जो धान की खेती है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को मिला देने से क्या होता है, जो धान के खेतों की जो पैदावार है, धान की जो पैदावार है वो 30% तक बढ़ जाती है। मतलब होता है ना, जो धान की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 30% तक बढ़ जाती है। और क्या होता है, बड़े आकार में भूरे और लाल, मतलब ब्राउन एंड रेड एलई का यूज करके ये लोग क्या करते हैं, कार्बनिक खाद भी तैयार करते हैं। क्या करते हैं कि लाल और भूरे शैवालों का उपयोग करके कार्बनिक खाद भी तैयार किया जाता है। राजस्थान के सांबर लवण झील में एनाबिनोप्सिस और स्पाइरुलाइना आदि शैवाल होती हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है राजस्थान की, जो कई मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान की सांबर लवण झील में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं। तो आपको इन एल्गी का नाम याद रखना है, एनाबिनोप्सिस और स्पाइरुलाइना। ये 2 एल्गी पाए जाते हैं सांबर लवण झील में। 2 एल्गी उगते हैं जिसे जो किसान है वो खाद के रूप में यूज करते हैं। इन दोनों एल्गी का यूज भी खाद के रूप में यूज किया जाता है अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अगला हमारा जो उपयोग है वो है वहेत मल के समापन में। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ एल्गी का यूज होता है। तो क्या होता है, जो घरेलू अथवा औद्योगिक उत्सर्ग, मतलब क्या होता है, घर से जो डोमेस्टिक वेस्टेज निकलता है, सीवेज जो निकलता है, और जो इंडस्ट्री का जो सीवेज होता है, जिसके निलंबन और विलीन करने, निलंबन मतलब उसको अलग करने और उसको खत्म करने के, नष्ट करने के लिए क्या होता है कि उसमें कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो घरेलू सीवेज होता है और इंडस्ट्रियल सीवेज होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको बहिर्त मल कहते हैं, सीवेज कहते हैं। तो इस सीवेज को नष्ट करने के लिए क्या होता है, कुछ एल्गीज का यूज किया जाता है। तो वो एल्गी कौन कौन से होते हैं, क्लेमिडोमोनास होता है, क्लोरेला होता है, एगुलिना होता है, जो इसको नष्ट करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए सीवेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एल्गी का यूज करके, ये तीनों एल्गी का यूज करके जो हमारा सीवेज है उसको डिस्पोजल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हमारा जो यूजेज है एल्गी का वो होता है एंटीबायोटिक और औषधि के रूप में। कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है जिसमें एल्गी का यूज होता है और औषधि के रूप में यूज होता है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। तो वो कौन कौन से एल्गी हैं जिसका यूज इनमें किया जाता है, वो होती है क्लोरेला एल्गी होता है, क्लेडोफोरा होता है और लिंगबया होता है। ये कुछ एल्गी होते हैं जो एंटीबायोटिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। हमारे जो एंटीबायोटिक जो पदार्थ होते हैं उनका ही संश्लेषण करते हैं। जो रोगाणु जनक बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनके प्रति बहुत प्रभावी होते हैं। रोगाणु जनक क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रोग पैदा करते हैं उनको हम रोगाणु जनक बैक्टीरिया कहते हैं। उनके प्रति ये जो एल्गी है मतलब एक बहुत प्रभावी होते हैं। अगला पॉइंट हमारा, क्लोरेला से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरेला से कौन सा एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, क्लोरेला से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। उससे अगला पॉइंट हमारा, कैलोरीज गण के सदस्यों में डिम्बनाशी गुण होते हैं, अतः ये मच्छरों की रोकथाम के लिए उपयोगी होते हैं। ये डिम्बनाशी जो गुण होते हैं कैलोरीज गण के सदस्यों में, ये हमारे मच्छरों की रोकथाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, भूरे शैवालों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो हमारे ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयोडीन की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है। जो आयोडीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है भूरे शैवालों में। इसका यूज क्या होता है, इनका प्रयोग गलखंड औषधि, मतलब गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है, जैसे हमारे कभी कंठ सूज जाते हैं तो उसके लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसमें भूरे शैवाल का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग होता है, वो भी गले से संबंधित होता है। तो क्या होता है, भूरे शैवाल में आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या होता है, जब घेंगा रोग की कोई मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसमें ब्राउन एल्गी का यूज किया जाता है। और जेलिडियम जो एल्गी है पेट के रोगों में लाभदायक होता है। जो पेट से रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए जेलिडियम एक एल्गी है, उसका यूज किया जाता है। निजासिया नामक डाइटम से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके लिए जो मेडिसिन जो तैयार की जाती है वो जो निजासिया नामक का जो डाइटम होता है, डाइटम एल्गी होता है, उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है विटामिन ए की। अगला हमारा जो यूजेज है वो होता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एल्गी।
जो क्या था प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में एलगी का यूज करना, मतलब वो कौन से एलगी हैं जिनको हम लोग अपनी लैब में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम उन एलगी का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि आनुवांशिकी और कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स, जेनेटिक जो रिसर्च होती है, और सेल विज्ञान, सेल साइंस, सेल साइंस की जो रिसर्च होती है उसके लिए हम एसिबुल्टेरिया नामक एलगी है उसका हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रिसर्च के लिए कौन कौन सा एलगी यूज होता है, या कभी पूछ लिया जाता है जेनेटिक्स की रिसर्च होती है उनके लिए किस एलगी का यूज करते हैं, तो ये आपको एलगी का नाम याद रखना है, एसिटाबुलेरिया नामक एलगी है, इसका यूज जेनेटिक्स और सेल विज्ञान की रिसर्च के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण के समय जो कार्बन पथ, इसको कार्बन साइकिल कहते हैं हम लोग, कार्बन साइकिल, कार्बन जो साइकिल है उसकी स्टडी करने के लिए क्या होता है, क्लोरेला नामक एलगी का यूज किया जाता है। और जो कला पारगम्यता होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के रिसर्च के लिए हम कौन सा एलगी का यूज करते हैं, वॉल्वोनिया और हेलिसिस्टस नामक एलगी का यूज होता है। ये दो एलगी होते हैं, इनका यूज कला पारगम्यता के रिसर्च के लिए किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस के समय जो कार्बन पथ होता है उसके लिए हम क्लोरेला नामक एलगी का यूज करते हैं। और आनुवांशिकी और सेल विज्ञान के लिए एसिबुलेटेरिया नामक एलगी का यूज किया जाता है। तो आपको इन एलगी के नाम याद रखने हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एलगी का नाम ही पूछा जाता है कि इस रिसर्च के लिए किस एलगी का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।